प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आकर के बड़ी खुशी है और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये अवसर हमें प्रदान किया है कि आज शाम ना सिर्फ प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकें परंतु वचन से और प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। वाकई परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो भी वो करता है वो अच्छा करता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, उनके सारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए, जो बहुत अनटायरिंगली अनसीजिंगली अपने कामों में जुड़े हुए हैं। हम विशेष करके इनकरेज करना चाहते हैं ब्रदर आशीष को, उनकी पूरी टीम को, डॉक्टर अंजलि को और ब्रदर राहुल, रोहित एंड सिस्टर एनिट को और जितने भी जुड़े लोग हैं। अगर मुझसे कोई नाम छूट गया है क्षमा करें, परंतु आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज की शाम हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कईयों के पास परमेश्वर का वचन जा रहा है इस मेहनत के कारण से। इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपने एफर्ट्स को इस काम में लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम इससे पहले कि हम आराधना में जाएं और वचन में जाएं, हम 2 मिनट लेकर के इस पूरी सभा को, इस पूरी मीटिंग को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने बनाया है प्रभु, ना सिर्फ इस दिन के परंतु हर एक दिन के मालिक और प्रभु आप हैं प्रभु जी। हर एक अच्छी बातें, हर एक अद्भुत बातें आप ही की ओर से आती है प्रभु। आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं, आप हमारे पालनहार परमेश्वर हैं प्रभु, और आपकी मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की इस मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो लोग इस समय जुड़ रहे हैं और आगे जाकर के जो लोग जुड़ेंगे और प्रभु इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह और आपकी दया हर एक व्यक्ति पर होने पाए प्रभु। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु कि आज की शाम आप हमसे बातचीत करेंगे प्रभु, और हमारी जिंदगी में एक नया अंश जुड़ जाएगा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बात में तुझे आदर महिमा देते हुए इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। पहली कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु की आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है, वो बसी हुई है, इसलिए हम उसकी आत्मा से कहीं भी दूर नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। हम कहीं जाए वो हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। आमीन, हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर
रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। धोया मुझे अपने लहू से, ढांपा मुझे अपने पंखों तले, भरा मुझ में प्यार अपना, पुत्र मुझको बना लिया, वारिस बना के अपना बनाया। तेरी कृपा कैसी महान है, वारिस बना के अपना बनाया। तेरी कृपा कैसी महान है। कृपा 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 कृपा, प्रभु की महान कृपा। कृपा 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 कृपा, प्रभु की महान कृपा। मुझ पापी पर उंडेला तूने मुझे बचा लिया। तेरी महान कृपा, तेरी महान कृपा। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम निर्बल होते हैं तो उसका जो पावर होता है, उसकी जो सामर्थ्य है सिद्ध होती है, और वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन, हालेलुया। निर्बलता में अनुपम बल, सर्वशक्तिमान की शक्ति है जो, तेरी दया की भरपूरी काफी है। दिन प्रतिदिन यीशु की सामर्थ मुझ पे उंडेला, तेरी कृपा कैसी महान है। यीशु की सामर्थ मुझ पर उंडेला, तेरी कृपा कैसी महान है। कृपा 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 कृपा, प्रभु की महान कृपा। कृपा 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 कृपा, प्रभु की महान कृपा। मुझ पापी पर उंडेला तूने मुझे बचा लिया। तेरी महान कृपा, तेरी महान कृपा। थैंक यू, हालेलुया। हम गीत में गा रहे थे, उसने हमें वारिस बनाया, हालेलुया, और अपना बनाया। वो राजाओं का राजा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आया कि अपने प्रेम को साबित कर सके, हालेलुया। और इसके लिए उसने अपने खुद को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कितना अपार प्रेम वो हमसे करता है, हालेलुया। उसने हमें एक दाम चुकाकर, एक कीमत देकर अपना बनाया है, आमेन। और जब हमें अपना बनाया है तो इसलिए नहीं कि वो हमें अकेला छोड़ दे, लेकिन इसलिए कि हमारे साथ साथ चले, हमारे साथ रहे, आमेन। वो हमेशा हमारा हमदम बनकर, हमारा हम सफर बनकर हमारे साथ है। कितना महान परमेश्वर हमारा है और कितना प्रेम हमसे करता है, हालेलुया। वी थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू फादर, थैंक यू, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड।
जहाँ भी हम जाएंगे वो हमारे साथ साथ चलेगा। चाहे हम आंधी से होकर गुजरे, चाहे कितने तूफान क्यों ना हो, वो हमारे साथ रहता है। इसलिए वो कहता है डरने की जरूरत नहीं है, चिंता क्यों करते हो, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। हालेलुया। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ, हर मुश्किल होवे आसान, तू जो हो मेरे साथ। आंधियों पर मैं चलूं, तू जो थामे मेरा हाथ, हर मुश्किल होवे आसान, तू जो हो मेरे साथ। है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं। है पाक तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करो, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करो, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। Just praise you, Father. We thank you, Lord. You're so wonderful, Lord. We thank you, Lord. We worship you, Lord. Robo namaste. We worship you, Lord. जहाँ मैं जाऊँ वहाँ अपने साथ पाऊँ तुझे। वादा किया है ये तूने, कभी ना छोड़ेगा मुझे। तू साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। तू साथी मेरा रहेगा सदा, तेरे जैसा कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सबसे हसीन है तू हमदम मेरा प्रभु। Thank you, Lord. We just thank you, Father. We just praise you, Lord. You're so wonderful, God. We thank you, Jesus. Amen. वो हमेशा हमारे साथ है और हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं हुआ, लेकिन हम ही कई बार अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतनी दूसरी बातों में खो जाते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। लेकिन आप कितने भी मेस्ड अप क्यों ना हो, आज की शाम कहें प्रभु से कि हाँ प्रभु, मैं कन्फेस करता हूँ मैं तुझसे दूर चले गया, लेकिन आज की शाम मैं प्रभु लौट आना चाहता हूँ तेरे पास, तेरे साथ रहना चाहता हूँ यीशु। आमेन। हालेलुया। तो अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। आमेन। हालेलुया। तेरे रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा।
तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम उसको पहला स्थान दें। वो हमारा पहला प्यार है, कभी ना भूलें। हालेलुया। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा तरक्की करेगी। हालेलुया। हमारे अंदर खुशी और एक अद्भुत शांति इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हालेलुया। उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे। वचन कहता है कि वो नूर है, वो रोशनी है। चाहे कितनी अंधेरी रात क्यों ना हो, कितना घना बादल क्यों ना हो, उस नूर से, उस यीशु के द्वारा हम अपने रास्ते को देख सकते हैं। हालेलुया। वो हमें राह दिखाता है। हालेलुया। तू ही वो खजाना है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। तू ही वो खजाना है, जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जब हम वचन सुनने को जाते हैं, कहें कि हाँ प्रभु, जैसे वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हालेलुया। और मेरे मार्ग के लिए रोशनी है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम होने पाए जब मैं तेरा वचन सुनूं, तो प्रभु मैं उन बातों को जान सकूं, तुझे और बेहतर जान सकूं यीशु। हालेलुया। और मुझे साफ साफ मेरी मंजिल दिखाई दे यीशु। तू मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, मुझसे क्या करवाना चाहता है, वो सब आज की शाम मुझे दिखाई दे, मुझे समझ पड़े यीशु। सब कुछ आपके हाथ में देती हूँ पिता। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। आप अगर आज की शाम जुड़े हैं तो वो एक्सीडेंटली नहीं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की इच्छा में आज जो भी सुन रहा है या देख रहा है, वो प्रभु की इच्छा में होकर के है। मैं ये भी मानता हूं कि हमारी जिंदगी के हर पल प्रभु के द्वारा आयोजित है, नियंत्रित है। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना वो सब जानता है। और बाइबल तो ये भी कहती है कि हमारे विचारों को वो दूर से पहचानता है। हालेलुया। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हम ऐसे महान, दयालु, कृपालु और प्रेमी पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। उसने हमारे छोटे से छोटे सेल का हिसाब रखा है। बाइबल कहती है कि हमारे सर पे कितने बाल हैं, उसका भी हिसाब उसके पास है। उसकी परमिशन के बगैर एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया भी जमीन पर नहीं गिरती है। पहाड़ों पे जो कैटल हैं वो भी उसके हैं। दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ उसके द्वारा रचा गया है। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है और वो ओमेगा है। ऐसे महान परमेश्वर की आराधना के लिए और उसकी स्तुति के लिए मैं और आप आए हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। इमेजिन करें
वो महाप्रतापी राजा जिसके चेहरे को देख करके कोई जीवित नहीं रह सकता, वो आज इंटरेस्टेड है कि वो मेरी और आपके करीब आए, हमसे बात करे। वाह, ये सौभाग्य की बात है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मैं आपको एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, और ये जो यात्रा है वो शुरुआत होती है समस्या से, परंतु इसका अंत समाधान में होता है। और ये जो अंश है जहां से मैंने इस कहानी को लिया है वो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसकी 21 से 43 आयत में ये कहानी पाई जाती है। अगर ब्रीफली आपको इस कहानी को मैं बताऊं तो यायर नाम का एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह के पास आता है और विनती करता है कि प्रभु मेरी बेटी बीमार है, कि आप मेरे घर चलेंगे, आप उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर हाथ रखेंगे, वो ठीक हो जाएगी। यीशु कहते हैं ठीक है, और दोनों फिर एक यात्रा पर निकल चलते हैं। ये यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है, इसमें कई रुकावटें हैं, परंतु जो मिस्टर यायर हैं वो इन सारी रुकावटों को पार करके फाइनली अपने समाधान की मंजिल पे पहुंचता है। और मेरे प्रियो, आज मैं इनकरेज करना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर पर अपने कठिन समस्याओं के दौरान भी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो समस्या से समाधान तक मैं और आप भी पहुंच पाएंगे। विश्वास हम सब का है, हम सब कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परंतु जब समस्या आकर के हमको हिला देती है तब हम अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। जो कुछ हमारे मन में आता है हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु बहुत मुश्किल होती है कि हम प्रभु के हाथ में कुछ बातों को छोड़ दें। हालेलुया। आज मैं इनकरेज करना चाहता हूं, यदि समस्या ने आकर के मुझे और आपको झकझोर करके रख दिया है, हिला करके रख दिया है, तो आज हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, हम अपने भरोसे को उसके ऊपर टिका सकते हैं, क्योंकि वो सक्षम है हमें अपनी समस्याओं से लेकर के समाधान तक पहुंचाने में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए? अगर आप इस पूरे अध्याय को देखेंगे, 4 और 5वें अध्याय में यहां पर हम देखते हैं 4 ऐसे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एक तूफान आकर के चेले की और यीशु मसीह जिस नाव में बैठे थे उसको वो हिला देता है, तो प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के उस तूफान को डांटते हैं। हालेलुया। और उस तूफान को शांत कर देते हैं। ये इस बात का संकेत है कि जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर भी यीशु मसीह का अधिकार चलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करता है जो गेनेसरेत नाम शहर का एक व्यक्ति है, जिसको दुष्ट आत्मा से वो ग्रसित है। और तब यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, उसको हुक्म देते हैं कि इस व्यक्ति से निकल करके चली जाए। वो दुष्ट आत्मा उसका कहने को मानती है। हालेलुया। अधिकार की ताकतें भी यीशु मसीह की ताकत को जानती पहचानती है और उसके नाम में वो आज्ञा को मानती है। हालेलुया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 ऐसे चमत्कार हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि दोनों चंगाई से रिलेटेड हैं और मृत्यु से रिलेटेड है। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु के भी पार होकर के भी कार्य कर सकता है। असंभव सी परिस्थिति को भी संभव करने में वो सक्षम है। हालेलुया। यहां पर 2 कहानियां हैं, दोनों को हम एक में मर्ज कर करके हम देखते हैं। आइए हम इस यात्रा पर चलते हैं। हालेलुया। जब 21वीं आयत में 4था अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार के उसकी 21वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि यायर नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो आराधनालय का सरदार है, और वो यीशु मसीह के पास आता है और वो विनती करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यायर का मतलब वो है जो चमकदार है, जो ग्लोरिफाइड है, जो चमकदार है। ये एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम यायर है। नंबर 2, वो आराधनालय का सरदार है। वो
प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। जरूरी नहीं है कि मैं और आप गरीब हो, मैं और आप बड़े मुश्किल में हो, बहुत ही खराब हालत में हो तभी समस्या आती है, ऐसा नहीं है। समस्या किसी के भी लाइफ में आ सकती है। यहां पर हम देखते हैं एक आराधनालय का सरदार है, एक बड़ा पास्टर है जो उस पूरे आराधनालय को चलाता है, लीडर है, उसके पास ये समस्या आई। हालेलुया। ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, समस्या किसी के पास भी आ सकती है। यदि मैं और आप विश्वासी हैं तो हम समस्या से इम्यून नहीं है, हमारे करीब भी समस्या आ सकती है। हालेलुया। पर यहां पर एक व्यक्ति है जिसकी लाइफ में एक समस्या आई। हो सकता है आज आप वो व्यक्ति हैं जो एक क्राइसिस के समय से होकर के गुजर रहे हैं और आपकी हालत खराब है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस यात्रा में चलते जाइए और प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। प्रभु यीशु मसीह समस्या से समाधान तक मुझे और आपको ले जा सकता है। हालेलुया। कुछ ऐसी बात है जो आपकी दुनिया को हिला करके रख दिया है, कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो गड़बड़ा गए होंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिसने आपको समस्या में डाल दिया गया होगा। न जाने कौन सी समस्या है, मुझे नहीं मालूम। चाहे पैसे की समस्या होगी, बिजनेस का प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे और आपको पार करा सकता है। हालेलुया। ऐसी समस्या में याईर यीशु मसीह के पास आया। ये आराधनालय का सरदार था। उस जमाने में जो यहूदी लोग रहते थे, हालेलुया, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स थे, जो फरीसी और सदूकी लोग थे, वो यीशु मसीह के पास आना पसंद नहीं करते थे। परंतु ये व्यक्ति ने निर्णय लिया, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। ये स्वभाव के विरुद्ध जाने के समान था। उसके लिए आसान नहीं था यीशु मसीह के पास आना, क्योंकि वो तो प्रचार करने वाला व्यक्ति था, उसको तो सब कुछ ज्ञान हासिल था। उसके पास ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसको न मालूम हो। उसने कई किताबें पढ़ी होगी, उसके पास असीमित ज्ञान क्यों ना होगा। परंतु एक समय आया जब वो सारी बातों को अलग रख करके यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। वो बहाव के विरुद्ध में गया। हालेलुया। और उसने ये डिसाइड किया कि मैं यीशु मसीह पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। कोई दूसरा व्यक्ति, कोई डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पाया। अल्टीमेटली उसको यीशु मसीह के पास आना पड़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात बाइबल हमें बताती है, वो यीशु मसीह के कदमों में गिर गया, उसको दंडवत किया। अरे तुम तो आराधनालय के सरदार हो, तुम तो बहुत हाई फाई फिगर हो। परंतु जब समस्या आई, उसने अपने आप को नम्र किया और उसको ये मालूम था, ये जो परिस्थिति है ये मेरे बस के बाहर की बात है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। उसने अपने आप को नम्र किया और उसने कहा, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। वो यीशु मसीह के कदमों में गिर गई। आपको मालूम है, एक ऐसी स्त्री थी जो यीशु मसीह के कदमों में गिर गई। यीशु मसीह के जो कदम हैं, यीशु मसीह के जो चरण हैं, ये वो स्थान है जहां पर हम उसकी आवाज को सुनते हैं। मेरे प्रियो, अभी तक हम उसकी आवाज से बहुत दूर थे, अभी तक हम उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए कई बार हम ठोकर खाए हैं, कई बार मुसीबतों का सामना करने पाए हैं। परंतु आज जब मैं और आप अपने आप को नम्र करके उसके चरणों के पास आते हैं, हालेलुया, हमारे लिए समाधान इंतजार कर रहा है। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों पर आ गया। मेरे प्रियो, आज अगर हालात मुझसे और आपसे संभल नहीं रही है, हम अपने आप को नम्र करें और यीशु मसीह के चरणों पर आ जाएं, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर आप उसकी आवाज सुनेंगे। यीशु मसीह मरियम के विषय में कहते हैं कि इसने एक उत्तम भाग को चुना है और ये भाग उससे लिया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप वो शख्स हैं जिसको कल के दिन एक बहुत बड़े अमाउंट को किसी को देना है, हालेलुया, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंतजाम कहां से होगा, ये सही समय है
उसके चरणों पर आ जाओ, क्योंकि वो जब बोलेगा तो यदि आप और मैं उसके चरणों पर हैं, उसकी धीमी सी आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। उसकी आवाज, एक शब्द आपके जीवन को बदल देगी। पतरस डूब रहा था, उसने कहा प्रभु मुझे बचा, उसने तुरंत अपने हाथ को बढ़ा लिया। पतरस जब नाव में था, यीशु से कहा मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं, उसने कहा आ। और कुछ बड़ी लंबा कोई लेक्चर नहीं दिया, एक शब्द बोला, एक शब्द जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। हम अक्सर सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु मसीह जनरली देखा जाए अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर और टीचिंग्स में, वो बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखते थे। हालेलुया। जब आज की शाम मैं और आप उसके चरणों पे जाएंगे, उससे विनती करेंगे, हालेलुया, उसका शब्द आपको सुनाई देगा, उसका वचन आपको प्राप्त होगा। और ये वचन यदि उसके अनुग्रह के सिंहासन से मैं और आप हासिल कर लेते हैं, जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपने आप को, अपने ज्ञान को एक तरफ रख दे, अपने ओहदे को एक तरफ रख दे, अपने ऊंचेपन को, अपने धन दौलत को एक तरफ रख दे और यीशु मसीह के चरणों में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के करीब आते हैं, उसके चरणों पर आते हैं, तो वो उसकी उपस्थिति को भी दर्शाता है। हालेलुया। अगर किसी तरीके से मैं और आप अपने आप को नम्र करके, दीन करके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और उसकी प्रेजेंस में हम एंटर करेंगे, मेरे प्रियो, यहां पर से हमारी समस्या से समाधान में जाने का रास्ता शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में दो ऐसे लोग हैं, एलिया और एलीशा। जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वो ये कहते हैं हम उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसके सन्मुख हम खड़े रहते हैं, आमने सामने खड़े रहते हैं, उसकी प्रेजेंस में खड़े रहते हैं। इसीलिए उनके साथ जहां जहां वो गए, चिन्ह और चमत्कार चलते गए। हालेलुया। अगर उन्होंने अपने उस मेंटल से नदी को मारा तो वो दो भाग में हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के सन्मुख खड़े रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस पावर, जिस ताकत का मुझे और आपको जरूरत है, जिस हीलिंग की मुझे और आपको जरूरत है, हालेलुया, जिस छुटकारे की मुझे और आपको जरूरत है, वो उसके करीब पाई जाती है। हालेलुया। हमारे कदम मुड़े आज और हम यीशु के कदमों में जाएं, उसकी करीबी में, उसकी वंडरफुल वंडरफुल उपस्थिति में मैं और आप जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब क्राइसिस आपको हिट करती है, तब आप कहां जाते हैं? आज ये सवाल है। अगर आप ये कहते हैं कि अब सब कुछ छोड़ करके मैं यीशु मसीह के चरणों में जाता हूं, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की क्राइसिस क्या थी। नंबर 4, हालेलुया। बाइबल बताती है कि उसकी जो बेटी है वो इतनी बीमार थी कि मरने को थी। याहीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स फेल हो चुके थे, सारी उम्मीद उससे दूर जा चुकी थी। और किसी ने उससे कहा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह, तुम अगर उसके पास जाओगे तो वो अवश्य तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु मसीह के कदमों पे आया और बाइबल बताती है उसने बहुत विनती की। उसने एक विनती नहीं, बाइबल में आप देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 21 के आगे जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है उसने बहुत विनती करी। जब क्राइसिस आती है, जब समस्या आती है, तो अपनी प्रेयर को कम नहीं करना है, अपनी प्रेयर को कम नहीं करना है। ये वो समय है जब एक व्यक्ति को प्रार्थना में घुस जाना है, उसमें लग जाना है,
जब तक कि मुझे और आपको स्वर्ग से उसका नोड दिखे नहीं, तब तक हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। मैं सोचता हूं कि पता नहीं यीशु मसीह का एक्सप्रेशन क्या होगा, परंतु बाइबल में लिखा है उसने बहुत विनती की। उसने कहा यीशु मसीह आपको चलना ही होगा, आपको मेरे घर चलना ही होगा। पर बेटा मेरी अगली कोई मीटिंग है। नहीं प्रभु, आपको मेरे घर चलना ही होगा, मेरा ये काम आपको करना ही पड़ेगा, आपको मेरी बेटी के सर के ऊपर हाथ रखना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक होगी। हालेलुया। उसने बहुत विनती की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब हम एक बार प्रार्थना करते हैं, जब हमको कुछ दिखता नहीं है, तो फिर हम उठ करके चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये प्रभु की इच्छा नहीं है। परंतु हमारे प्रभु का जो स्वभाव है वो बहुत अलग है। वो हमको खींचता है। वो कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि 3 बार घसा और अचानक से कोई प्रकट हुआ और ये कहा कि मेरे बेटे क्या हुक्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमको ड्रॉ करता है, अपने करीब खींचता है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितनी बार कहा होगा, परंतु यहां पर लिखा है यीशु राजी हो गया कि मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद है एक व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमई था, और जब यीशु सामने से निकल रहा था उसने कहा, हे दाऊद की संतान, तू मुझ पर दया कर। यीशु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मुझे नहीं मालूम कि बर्तिमई को क्या लगा होगा, परंतु वो हार नहीं माना। उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने फिर भी नहीं देखा, परंतु तीसरी बार जब उसने कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के कदम चलते चलते रुक गए। वो रुक गया, वो आगे नहीं जा सका, क्योंकि वो इस बर्तिमई को अपने करीब ड्रॉ कर रहा है। वो चाहता है कि ये व्यक्ति मेरे करीब आए, वो मुझे समझे, वो मुझे जाने। हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ उसको टच करके भाग मत जाना, उसके पास बैठे रहो जब तक वो राजी ना हो जाए, जब तक वो राजी ना हो जाए। ये जो यायर था, उसने कहा कि प्रभु आपको चलना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। और आपको मालूम है बाइबल कहती है कि यीशु मसीह राजी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 5, हम उसके विश्वास को देखते हैं। उसका विश्वास था, प्रभु यदि तू मेरे घर आएगा, मेरी बच्ची के सर के ऊपर हाथ रखेगा, तो वो तुरंत चंगी हो जाएगी। इससे पहले एक और अधिकारी आया था। वो आराधनालय का सरदार नहीं था, वो मिलिट्री ऑफिसर था। उसने कहा, प्रभु मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बोल दो, क्योंकि मैं भी एक व्यक्ति हूं जो अधिकार रखता हूं। मैं जो बोलता हूं, मेरे जो सेवक लोग हैं वो वैसा करते हैं। मुझे मालूम है, आप यहीं से बोल देंगे, मेरा काम हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर इस व्यक्ति का विश्वास था कि प्रभु तू मेरे घर आ, मेरी बेटी के सर के ऊपर हाथ रख, तब वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। चाहे कैसा भी विश्वास हो, फेथ इज नेसेसरी। वो कहता है कि प्रभु जब तू हाथ रखेगा ना, मौत भी क्यों ना होगी, उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। आज आपका विश्वास क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु जब मेरी परिस्थिति में हस्तक्षेप करेगा तो मेरे विरोधी को पीछे हटना पड़ेगा? हालेलुया। यदि प्रभु मेरी परिस्थिति में दाखिल होगा तो मौत भी खड़ी होगी ना, तो उसको पीछे हटना पड़ेगा। अरे ये छोटी मोटी बीमारी क्या, यीशु मसीह उसके करीब आ गया ना, तो ये बीमारी नहीं टिक सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये यायर का विश्वास था, उसके पास एक सिंपल सा विश्वास था। हालेलुया। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आपके पास कैसा भी विश्वास होगा, बहुत बड़ा विश्वास होगा या राई के दाने के बराबर का विश्वास होगा, मुझे नहीं मालूम, परंतु विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा। अक्सर जब हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, तो वहां पर एक परखने की घड़ी आती है।
हालेलुया। इस व्यक्ति का भी विश्वास परखा गया। सिर्फ ऐसे ही कह देना कि प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, ओ तेरे लहू में मुझे छुटकारा है, ऐसे काम नहीं होगा। ये जो विश्वास हम करते हैं उसकी परख होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस वी वर्शिप यू, जीसस वी वर्शिप यू। इस स्थान से यीशु मसीह याईर के साथ चलना शुरू करता है। हालेलुया। एक यात्रा यहां पर शुरू होती है। याईर जा रहा है, साथ में यीशु मसीह भी जा रहा है। यीशु मसीह ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। इस यात्रा में जब उसने इतनी विनती करी, यीशु मसीह उसके संग संग चल रहा है। उसने ये नहीं कहा कि याईर तुम आगे चले जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं, परंतु वो याईर के साथ चल रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि याईर ने विश्वास तो रखा है, अब इसके परख की घड़ी आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जब जब यीशु मसीह साथ चलता है, एक आश्वासन मेरे और आपके पास रहता है, इट विल बी वेल विथ मी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये याईर भी इस आश्वासन के साथ चल रहा है। बाइबल बताती है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी भीड़ है, क्योंकि वो सब देखना चाहती है कि इस याईर के साथ क्या होगा, क्या तमाशा होगा। ओ, ये याईर को अपनी समस्या से समाधान पहुंच पाएगा कि ये यीशु सिर्फ कहता है परंतु करता नहीं है। सब लोगों के मन में ये इच्छा थी, वो देखना चाहते थे कि याईर के साथ उसका चमत्कार होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। तब बीच में एक स्त्री आती है। यहां पर यीशु मसीह को मालूम है कि ये व्यक्ति थोड़ा डगमगा रहा है। वो उसको एक बूस्ट देना चाहते हैं, उसके विश्वास को और मजबूत करना चाहते हैं। अचानक से बीच में एक लेडी आती है, एक स्त्री आती है, जिसके शरीर में 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। असंभव सी हालत थी। वो उसने अपने सारे पैसे डॉक्टर में लगा दिए थे, वो सब कुछ दे चुकी थी, परंतु उसका विश्वास था कि यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी, निश्चय ठीक हो जाऊंगी। उसने विश्वास से यीशु के वस्त्र को छू लिया और इमीडिएटली यीशु में से सामर्थ बह निकली और वो जो लेडी है वो ठीक हो गई। याईर देख रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, इस व्यक्ति ने विश्वास किया और इसको समाधान मिल गया। ओह, मेरे साथ अभी हो सकता है। उसका विश्वास बढ़ गया। उसने सोचा कि मेरे साथ भी ये हो सकता है, पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यीशु मसीह ने उसको इनकरेज तो किया, परंतु जैसे ही वो आगे बढ़े, किसी व्यक्ति ने आकर के याईर से कहा, अब तकलीफ मत दे, अब प्रभु को तकलीफ मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। ठक, सारी उम्मीद वहीं पर सपाट, सारी उम्मीद की हवा निकल गई, सब कुछ खत्म। उसके आंखों के आगे अंधकार छा गया होगा। जिस बेटी से वो इतनी मोहब्बत करता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसके कान ने वो सुना जो दुनिया के लोग कह रहे थे, परंतु यीशु मसीह के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। असंभव सी बात थी, परंतु यीशु मसीह के लिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दुनिया के जो लोग देखते हैं वो अलग देखते हैं, परंतु यीशु जब देखता है वो अलग देखता है। अगर यीशु के लिए कहानी खत्म होती तो वो पलट के चला गया होता, उस व्यक्ति को अकेले छोड़ दिया गया होता, उस भीड़ के साथ जो उसके तमाशा देखती, जो उसके साथ दो आंसू बहाती और फिर चले जाती। परंतु यीशु मुड़ के नहीं गया। उसने कहा, विश्वास रख, अभी भी विश्वास रख। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसके कानों में ये आवाज आ गई है, बस अब मत कर, अब काम खत्म हो गया है, तेरा खेल खत्म है। डॉक्टर ने आपको दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया हो, तुम कुछ ही दिन के मेहमान हो। ओ, तुम्हारी परिस्थिति बदल नहीं सकती, तुम्हारे हार्ट में ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये बीमारी है। पर मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह उससे ऊपर है, उससे बढ़ करके है। यीशु मसीह उससे बढ़ करके है। वो आपकी समस्या को समाधान में परिवर्तित कर सकता है। हालेलुया। वो कहता है, तू सिर्फ विश्वास कर, इन लोगों की बात मत सुन। जो नकारात्मक बातें तेरे कान में आ रही है, अपने कान को बंद कर ले। वो सारे लोग जो आज आपके कानों में बोल रहे हैं, तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं हो सकता, तेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी, तेरा मजाक उड़ा रहे हैं,
आज अपने कानों को बंद कर दे, मैं नहीं सुनने वाला, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि बेटा इनका मत सुन, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर भरोसा रख। हालेलुया। ये बंदे ने क्या सोचा, परंतु फिर भी उसने कहा कि यीशु मसीह, मेरी बेटी मर गई है, मैं जानता हूं, परंतु तू कह रहा है ना, तू कह रहा है तो मैं विश्वास करूंगा। ये पीछे नहीं गया, ये आगे गया। हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास कर। मत डर, केवल विश्वास कर। किसी को ये सुनना है आज, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास कर। याईर आगे बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु उसके संग संग चल रहा है। कितनी बार बोला मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल बताती है यीशु ने कहा मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर। याईर अपने बिखरे हुए विश्वास को इकट्ठा करता है। उसकी आंखों में आंसू होंगे। कम से कम ये व्यक्ति मुझसे बोल रहा है, मैं इसके साथ जाऊंगा। उसने तय किया और वो यीशु के साथ चल रहा है। हालेलुया। यहां से यीशु मसीह ने सारी भीड़ भाड़ को विदा कर दिया। जाओ यहां से। जो नकारात्मक बोलने वाले लोग हैं, जो विश्वास के विरोध में बात बोलने वाले लोग हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि तुम लोग साथ में रहोगे तो इस व्यक्ति का अच्छा खासा विश्वास गड़बड़ा जाएगा। भीड़ को उसने अलग किया। चुनिंदा चेलों के साथ, 3-4 लोगों के साथ यीशु मसीह याईर की घर की तरफ चल रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करने के बाद भी आपने एक बुरी खबर सुनी है, तो जो अविश्वास बोलने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए। जो फेक बोलने वाले लोग हैं उनके साथ संगति करना शुरू करें। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके जीवन से भीड़ को अलग कर दिया और 3-4 लोग, हालेलुया, अब उस घर की तरफ जा रहे हैं। जब वो घर पे गए, वहां पे और भीड़ इंतजार कर रही थी और सब लोग रो रहे थे। यीशु कहता है, ये बेटी मर नहीं गई है, ये सो रही है। जैसा दुनिया देखती है वैसा यीशु नहीं देखता है। यीशु मसीह अलग रीति से देखता है। दुनिया कहती है आपकी समस्या इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता, पर यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जितने लोग थे घर के अंदर हंसने लगे, मजाक करने लगे, सबको बाहर। केवल बच्ची की माँ बाप, उसके चुनिंदा चेले वो कमरे में गए, कमरा बंद कर दिया। यू नीड टू डू दिस। आप न जाने कितने नकारात्मक कमेंट्स को सुनते जा रहे हैं और आपने अपनी जिंदगी में हार मान ली है। आप यीशु जो बोल रहा है उसका वजन कम हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, आज वो सारी बातों को कमरे के बाहर कर दो। अगर यीशु ने ये कहा है कि मत डर बेटा, केवल विश्वास कर, तो उस पर विश्वास करिए। हालेलुया। जैसा दुनिया देखती है वैसा यीशु नहीं देखता। यीशु महान है, हर परिस्थिति के ऊपर है। उसने शैतान को हराया है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पे कोई मार्ग नहीं है वहां पर वो मार्ग निकाल सकता है। जंगल में मार्ग निकाल सकता है। ओ मरुस्थल में वो सोतों को बहा सकता है। उस पर भरोसा रखें। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी बाकी है मेरे प्रियो, अभी कहानी बाकी है। हालेलुया। लोगों ने जब उस पर हंसी मजाक उड़ाया, यीशु ने उन सबको अलग किया, सबको अलग किया। हालेलुया। माँ बाप को लेकर के गए, बेटी के पास गए, उसका हाथ पकड़ा और कहा, टलीता कूमी, बेटी उठ। बस 2 शब्द, बस 2 शब्द, ज्यादा कोई लेक्चर नहीं, सिर्फ 2 शब्द, टलीता कूमी, कट। आंखें खुल गई उस बेटी की। 1 सेकंड नहीं लगा होगा शायद। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद बहुत समय लगेगा, पर यीशु के लिए हालेलुया 2 शब्द बोले उसने और काम हो चुका था। ये बेटी उठ खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, जब आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, जब आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे, बहुत कम समय में
आपका जो समस्या है उसका समाधान यूं आएगा, पर यीशु के साथ चलो। आप हो सकता है कि उस रास्ते में हो, आप यीशु के साथ तो चल रहे हैं, परंतु न जाने कितने नेगेटिव कमेंट्स, नकारात्मक बातें आपके कानों में आ रही है। और हाँ, हो सकता है कि आपने सुन करके आप पलट गए हो, आपकी दिशा कहीं और चली गई होगी। पर मेरे प्रियो, आज मैं इनकरेज करना चाहता हूं, यीशु के संग चलते रहें, क्योंकि उसके पास आपकी समस्या के लिए जवाब है। आज जैसे एक बात बोल करके समाप्त करूंगा, मत डर, केवल भरोसा रख, केवल विश्वास रख, वो तेरी परिस्थिति को बदल सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम प्रार्थना करें। यदि आप वो व्यक्ति हैं, आप कहीं भी, चाहे ये मीटिंग के बाद भी, यदि आप इस मैसेज को सुनेंगे, आप कहीं पे भी, आपने अपने कमरे में अकेले हो, आप अपने घुटने पर आना और यीशु से कहना, प्रभु मैंने बहुत सारी नकारात्मक बातों को सुना है और उन नकारात्मक बातों ने मेरे विश्वास को हिला के रख दिया है, पर प्रभु आज मैं भरोसा कर रहा हूं, आज मैं भरोसा कर रहा हूं प्रभु, मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूं, मैं नहीं डरूंगा। चाहे मरी हुई परिस्थिति भी हो, तो मेरा ये स्टेटमेंट है, मेरा ये विश्वास है कि मेरा प्रभु इस बेटी को चंगा कर सकता है, तो मेरी परिस्थिति को भी बदल सकता है। हालेलुया। आज विश्वास करने लग जाइए। कैसे विश्वास करें? अपने मुंह से बोलना शुरू करें, प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरा विश्वास का स्टेटमेंट है, चाहे मर भी गई होगी ना तो ये जिएगी, क्योंकि मेरा प्रभु मौत के ऊपर भी राज करता है, असंभव के ऊपर भी राज करता है। मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है, और बाइबल ये भी बताती है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जाग जाइए मेरे प्रियो, भरोसा करें, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। प्रभु जी, आज की शाम हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है प्रभु जिसके विश्वास को परिस्थिति ने हिला करके रख दिया हो प्रभु, चाहे फाइनेंस की हो प्रभु, चाहे हेल्थ की समस्या हो, चाहे कोई भी मानसिक तनाव हो, पारिवारिक समस्या हो, कैसी भी क्यों ना समस्या हो प्रभु, आज हम सब मिल करके उस भाई बहन के साथ खड़े होते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु तेरे साथ हैं तो संभव है, और हम इस समस्या को पार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी मरी हुई अवस्था जी उठेगी यीशु के नाम से, बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवनों को छोड़ करके चली जाए। हालेलुया। पारिवारिक समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, और आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, इसलिए विश्वास से हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आमीन और आमीन। हम आज एक और विशेष दिन ये है कि प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के फाउंडर और डायरेक्टर मिस्टर आशीष, ब्रदर आशीष, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। ब्रदर आशीष और सिस्टर नेहा, हमारी तरफ से हम आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। जितने भी लोग इस समय लाइव हैं, हम मिलकर के इस प्रिय ब्रदर और सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। डेफिनेटली परमेश्वर के पास उन दोनों के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, जो कान ने नहीं सुना है, जो आंख ने नहीं देखा है और मनुष्य के चित्त में नहीं समाई हैं, वो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी है। द प्लान दैट ही हैज आर गुड प्लान्स। जो योजना उसने हमारे लिए रखी है वो अच्छी योजना है, वो हानि की नहीं है परंतु आशीषों की है। हालेलुया, हालेलुया। आज जहां पर भी प्रिय लोग जमा हैं, जो लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, हम मिलकर के इस
वंडरफुल कपल के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आने वाले दिनों में अद्भुत अद्भुत दरवाजों को खोले जो इनके लिए बंद होंगे। हालेलुया, अद्भुत ब्रेक थ्रूज ये अपने जीवन में देखने पाए। वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस घराने को घेर के रखे। हालेलुया, प्रभु का प्रेम जो स्वर्ग से उंडेला जाता है, जो होली स्पिरिट के द्वारा उंडेला जाता है, इन दोनों को भर दे। हालेलुया, ये प्रेम में, अगापे प्रेम में बढ़ते चले जाएं। ओ हालेलुया, स्वर्गीय पिता, हम इन दोनों भाई और बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंप रहे हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आने वाला साल प्रभु और ये करीबी में प्रभु, तुझ से करीबी में प्रभु ये बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। ओ प्रभु, इनके जीवन में प्रभु वो आशीषें जिनका ये इंतजार कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में ये आशीषें आने पाए। हालेलुया, हालेलुया, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, हम इनके जीवन के ऊपर आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आपसी समझ में, आपसी रिस्पेक्ट में एक दूसरे के लिए प्रभु ये तरक्की करें प्रभु जी। हालेलुया, एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए प्रभु तू उनको एक हृदय और मन और समझ देना प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ से भर देना प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय के जो प्यार की जो खूबियां हैं प्रभु जी, वो प्यार इन दोनों के हृदय में प्रभु भरपूरी से भरा जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, ये दोनों पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके प्रभु जी तेरी सेवा को करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, इनका परिवार आशीषित हो प्रभु, जिस नगर में ये रहते हैं इनके वहां रहने से वो नगर आशीषित हो प्रभु, इनके अंदर आने से, इनके बाहर जाने से वो जगह आशीषित हो प्रभु, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो आशीषित हो, इनके फैमिलीज आशीषित हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 सारी आशीषें प्रभु हालेलुया इनको मिलने पाए। आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।